नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा जिला। देश भर में नवरात्र का त्यौहार बड़ी धूमधाम तरीके से मनाया जा रहा है, तो वहीं हम आपको नवरात्र की जो धूम है वो संबल जिले के अंदर दिखा रहे हैं। लगातार हम सुबह से कवरेज कर रहे हैं। हमने आपको दिखाया सुबह जिस तरह से हयात नगर में महिलाओं ने नवरात्र का त्यौहार मनाया, तो वहीं हम जनपद संबल में सिटी के अंदर मौजूद हैं और यहाँ आपको दिखाएंगे कि जो सिटी के अंदर जो नवरात्र की धूम हो रही है, तो यहाँ किस तरीके से नवरात्र का त्यौहार महिलाएं मना रही हैं। तो आपको तस्वीरों में दिखाऊं, ये जो बैनर है यहाँ माँ दुर्गा की जो तस्वीर लगा रखी है और ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये इनर व्हील क्लब ऑफ संबल सिटी के द्वारा कार्यक्रम किया जा रहा है। तो इस कार्यक्रम की जो तस्वीरें हैं वो हम आप लोगों तक दिखाएंगे। मेरा जिला द्वारा आपको इस भव्य प्रोग्राम का जो दृश्य है वो हम आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरीके से महिलाएं यहाँ पर सज धवज कर यहाँ आई हैं और यहाँ नवरात्र का जो धूम है वो किस तरह से मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं साफ तस्वीरों में कि ये जो महिलाएं हैं नवरात्र का त्यौहार मनाने के लिए आई हैं और यहाँ बैठकर नवरात्र यहाँ सेलिब्रेट कर रही हैं। यहाँ गेम्स वगैरह के साथ साथ यहाँ जो कार्यक्रम हो रहे हैं तो वो माँ के जो गीत हैं उन पर नृत्य करते नज़र आ रही हैं। डांडिया का प्रोग्राम है और छोटे छोटे बच्चों की जो प्रोग्राम यहाँ कराए जा रहे हैं। तो वहीं हम कुछ और महिलाओं से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो नवरात्र का त्यौहार है इसको किस तरीके से मनाती हैं, किस तरह से तैयारी करती हैं। मैडम क्या नाम है आपका? गुंजा गुप्ता। अच्छा, ये बताइए, नवरात्र का त्यौहार चल रहा है, नवरात्र के त्यौहार के लिए महिला विशेष तरीके से तैयारी करती है। ये एक 9 दिन माता की पूजा होती है, तो आप बताएं किस तरीके से आपने तैयारियां की हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने अपने देवी माँ की यहाँ पर पूजा की थी और तैयारी के लिए हम लोगों ने डांडिया स्टिक्स ली थी। उसके बाद हम लोग खुद तैयारी और यहाँ पर हमने सबसे पहले पूजन किया गणपति जी का, फिर देवी माँ की आरती की। उसके बाद हम सब लोगों ने यहाँ पर प्रोग्राम किया है और तैयारी हमने कुछ इस तरीके से की। घर पर जो तैयारियां की हैं, नवरात्र में विशेष तरीके से सजावट की जाती है, मंदिरों की सजावट की जाती है, खासकर महिलाओं के अंदर देखा जाता है ये। जी हाँ, देखिए हम लोग क्या करते हैं कि साफ़ सफाई करते हैं अपने मंदिर की। उसके बाद हम कलश स्थापना करते हैं और आम की पत्तियाँ लगाते हैं और फिर हम चावल भी लगाते हैं। और हम सबसे इसमें क्या करते हैं कि जॉब होते हैं, नवरात्रि के पहले दिन में हम लोग जॉब होते हैं, उसमें हमारे यहाँ दशहरे पर उनकी पूजा की जाती है। इस तरह से अपनी देवी माँ की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान करवा कर उन्हें बहुत सुंदर से हम सजाते हैं और सुबह शाम पूजा की जाती है उनकी। अच्छा, तो देखें कि जिस तरह से यहाँ इन्होंने बताया कि नवरात्र से पहले इन्होंने डांडिया की प्रैक्टिस की और घर के अंदर सजावट की, ताकि ये एक जो उत्साह है नवरात्र का, 9 दिन उपवास रख के महिला इसको बहुत धूमधाम तरीके से सुबह और शाम को पूजन करती है। और भी महिलाओं से बात करेंगे, तो उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि स्टेज पर जो महिलाएं हैं यहाँ गेम चल रहा है और गेम के साथ में यहाँ डांडिया का भी प्रोग्राम होगा। हम जो यहाँ डांडिया का प्रोग्राम है वो संबल की जनता को दिखाना चाहते हैं। जो हमारे दर्शक हैं उन्हें ये डांडिया का प्रोग्राम दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ नवरात्र का जो सबसे बड़ा डांडिया माना जाता है, डांडिया किस तरह से खेला जाता है। ये संबल में एक अलग तरीके से यहाँ इन्होंने तैयारियाँ की हैं महिलाओं ने। और यहाँ जो कार्यक्रम, जो अगला कार्यक्रम होगा वो डांडिया का होगा, तो हम आपको दिखाएंगे कि डांडिया में किस तरह से यहाँ महिलाएं जो हैं डांडिया नृत्य करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो कार्यक्रम है, अब डांडिया का कार्यक्रम स्टार्ट होने वाला है। और आपको दिखा दूँ कि ये जो नृत्य यहाँ चल रहा है माँ दुर्गा के लिए यहाँ जो एक अलग तरीके से देशभक्त अपना नृत्य कर रहे हैं। तो आप मेरे जिले पर खास प्रोग्राम देख सकते हैं और इस कार्यक्रम के अंदर मैं आपको एक जो चीज है वो भी इसमें बताऊंगा कि आखिर ये जो कार्यक्रम स्टेज पर चल रहा ये काफी है। और एक तस्वीर में मैं आपको दिखाऊं कि वहाँ इसको तैयारी करने में महिलाओं ने 1-2 दिन तैयारी की इस नृत्य को करने के लिए। इस नृत्य में एक खास बात ये भी है कि आप वहाँ जो सफेद सूट में महिला को देख रहे हैं, तो वो महिला जो है एक मुस्लिम परिवार से है और इस तरीके से नृत्य माँ दुर्गा की पूजा करने के लिए यहाँ पर नृत्य करती नजर आ रही है। एक महिला मुस्लिम होने के नाते भी इन्होंने यहाँ तैयारी की है। एक स्टेज पे माँ दुर्गा की पूजा, यहाँ जो नृत्य चल रहा है उसकी तैयारी कर रही है। ये एक संबल की यही एकता की ताकत है और यही एकता के साथ यहाँ सबूत दिया जा रहा है कि
आपने देखा कि जिस तरीके से यहाँ पर डांडिया का प्रोग्राम किया गया और डांडिया के साथ में जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जो एक भेदभाव रहता है उसको मिटाकर यहाँ एकता का मिसाल इनर व्हील क्लब की जो महिलाएं हैं उन्होंने यहाँ पर दिया। यहाँ महिलाओं ने 2-3 दिन पहले इस डांडिया की प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस करने के बाद माँ दुर्गा की जिस तरीके से आराधना की जाती है वो साथ में मिलकर की। यहाँ जो मुस्लिम महिलाएं भी हैं और उनसे भी बात करेंगे आखिर किस तरीके से उन्होंने माँ दुर्गा का जो यहाँ कार्यक्रम हुआ है किस तरह से उन्होंने तैयारी की और यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मैडम क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम डॉक्टर मोहसिना शहजाद है। मोहसिना जी, नाम तो आपका मुस्लिम है लेकिन माँ दुर्गा का कार्यक्रम चल रहा है उसमें आप नृत्य करें, कहीं बुरा तो ना लगता होगा? नहीं, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। देखो, सब लोग हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक होता है और हम सब हिंदू मुस्लिम की भेदभाव मिटाकर हम अपने एंजॉय करते हैं। नवरात्रि का त्यौहार है तो हमें बहुत मज़ा आता है। सब लोग, ये खुशी का त्यौहार है, सब लोग मिलजुल के ही मनाते हैं, तभी मज़ा आता है इसमें। अच्छा, ये डांडिया आपने सीखा कहाँ से? क्योंकि यहाँ जो दुर्गा पूजा में सबसे महत्व जो है वो डांडिया का प्रोग्राम किया जाता है, ये हम बाहर देखते हैं। तो आपने इन लोगों ने जितने यहाँ महिलाएं डांडिया करते हुए नजर आए, कितने दिन से आपने प्रैक्टिस की और आपके लिए तो नया अनुभव होगा? नहीं, मेरे लिए कोई ऐसा नया अनुभव नहीं है क्योंकि मेरे हस्बैंड डॉक्टर शहजाद आलम वो गुजरात से बिलोंग करते हैं और उन्हें 20 ईयर्स हुए गए वहाँ पर गुजरात में रहे हुए हैं। तो ये कल्चर तो हमारा पुराना ही है, लेकिन वो कल्चर मुझे यहाँ देखने को मिलता है इनर व्हील क्लब में। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अहमदाबाद में ही नवरात्रा के प्रोग्राम कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है। ये इनर व्हील का जो ग्रुप है, ये परिवार है, तो इन लोगों से मुझे बहुत प्यार मिलता है और मुझे बहुत मज़ा आता है। लोगों को क्या संदेश देना चाहते? लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि हिंदू मुस्लिम के भेदभाव को मिटाकर आपस में प्यार मोहब्बत से रहें और हर त्योहार मिलजुल कर मनाएं। तो आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने यहाँ बताया कि जो भी हिंदू मुस्लिम का जो भेद है उसको मिटाकर सब त्यौहार मनाया जाता है। यहाँ जो इनर व्हील की ये कुछ खासियत है वो यही देखने को मिली है कि यहाँ जो मुस्लिम महिलाएं हैं हिंदू महिलाओं के साथ में एक साथ परफॉर्म करते हुए नजर आ रही हैं। और भी बात करेंगे कि किस तरीके से। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर नेहा मलय। मैं यहाँ बाल विद्या मंदिर में एक शिक्षिका हूँ और इनर व्हील क्लब की चार्टर प्रेसिडेंट हूँ। हम सब लोग यहाँ पर लगभग 4 वर्षों से अपना ये कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं। कुछ कोरोना की वजह से हम गत वर्ष नहीं कर पाए थे, लेकिन हम सब लोगों ने ही संभल में एक ये डांडिया का प्रोग्राम शुरू करा है नवरात्रों में, जिससे कि सब लोग रंग बिरंगे परिधान पहन करके एक हर्षोल्लास के साथ अपनी मातृशक्ति को दर्शाएं। क्योंकि ये इनर व्हील परिवार, इनर व्हील क्लब हमारा एक मातृशक्ति को ही दर्शाता है और जहाँ मातृशक्ति की बात हो, नवरात्रों में डांडिया ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। खास तौर पे महिलाएं नवरात्र का इंतजार करती हैं, 2 बार साल में त्यौहार आता है, तो क्या विशेषताएं हैं उसकी? एक तो हमारे चैत के नवरात्रे आते हैं, एक हमारे ये वाले नवरात्रे आते हैं, ठीक है, शारदीय नवरात्रे। दोनों ही वेदर चेंजिंग का प्रतीक हैं और कहीं ना कहीं हम सबको ऊर्जा मिलती है। जितनी बुराइयाँ, जितनी बीमारियाँ इस सीज़न के चेंज होने से पैदा होती हैं, इन नवरात्रों में जो हम हवन सामग्री से उपला जला करके, धूप जला के, कपूर जला के जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, उससे ये सारे जितने आप देखिए अभी इस समय लाइट में बहुत सारे मच्छर हो जाते हैं, ये सब दूर हो जाते हैं। तो एक तरह से बुराइयों को भगा करके एक नई ऊर्जा का स्रोत पैदा करना, ये नवरात्रों का एक प्रतीक है। तो आपने देखा कि जिस तरीके से इन्होंने बताया कि एक अलग तरीके से जो त्यौहार आते हैं उसमें महिलाओं में काफ़ी विशेष तौर पे तैयारी देखने को मिलती है। तो हम और भी बात करेंगे कि मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम गरिमा गोयल है। मैं क्लब प्रेसिडेंट हूँ। आपने नवरात्र का त्यौहार चल रहा है, 3रा नवरात्र है और देखा जाता है कि संबल में तो खैर खास तौर पे देखा जाता है कि हर मंदिर सजाए जाते हैं। महिलाओं के अंदर विशेष तरीके से तैयारियां देखने को मिलती हैं कि तैयारी शुरू करती हैं। तो आपने किस तरीके से तैयारी की घर पर और किस तरीके से आपने अपने क्लब की तैयारियाँ की? जी बिल्कुल, आपने सही सुना है कि हम डे 1 से देवी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जैसा कि सबको पता है कि पितृमावस के बाद हर लेडी के दिमाग में एक चीज़ होती है, मंदिर की सफाई करनी है, साज सजावट करनी है, देवी भवानी को अपने घर लाना है, अखंड जोत जलानी है। इसी मन के विश्वास के साथ
हमने पूरे इनर व्हील परिवार ने बहुत प्यारे से जोत जलाई है, हमने देवी जी की, अपनी देवी जी की आरती करी है और बहुत ही प्यार से देवी के 9 रूप को हम सेलिब्रेट करेंगे। इसके साथ ही देखिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है ढोलक और डांडिया। देवी को रिझाने के लिए 2 चीज़ें बहुत ही प्यार से यूज़ करती हैं कि देवी मानती है और सुनती हैं अपने भक्तों की, इसलिए हमने एक ये डांडिया का प्रोग्राम अपने क्लब में रखा है और ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ये 3rd टाइम है कॉन्टिन्यूसली विद ग्रैंड सक्सेसफुल। अच्छा, तो जिस तरीके से इन्होंने बताया कि माँ देवी सुनती हैं, तो और भी महिलाओं से, अच्छा आपकी क्या देवी माता ने सुनी है? देवी माता सभी प्रकार के सुन रही है। कोरोना हटाया उन्होंने और हमें नवरात्रि का प्रोग्राम सेलिब्रेट करने का मौका दिया, जैसे कि हम इनर व्हील परिवार डांडिया उत्सव मना सके। और हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि इस बहाने सब लोग डांडिया में, सब लोग जो संभल के महिलाएं हैं वो सब एकत्रित होती हैं एक जगह और हर्षोल्लास के साथ डांडिया का करती हैं। अच्छा, हमने ये देखा है कि अभी यहाँ पर जब आप नृत्य कर रहे थे तो यहाँ एक मुस्लिम महिला जो है वो आपके साथ नृत्य करते नजर आई, तो क्या संदेश देना चाहती हैं उन लोगों को? कुछ बस यही कि जो हमारे संग मुस्लिम महिला नृत्य कर रही थी उनके साथ हमें लगता ही नहीं है कि वो अलग कास्ट की हैं। बिल्कुल हम लोग ऐसे रहते हैं एज अ परिवार। बहुत अच्छी उनकी भी आदत व्यवहार बहुत अच्छा है, वो भी हमारे घर पे आती हैं, हम भी उनके घर आते हैं और भाईचारा बढ़ता है। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि सब लोग मिल बांट के रहें, आपस में भाईचारे के साथ रहें और इसी तरह से हम उनके पर्व मनाएं, वो हमारे त्यौहार मनाएं सारे। तो बस तो देखा कि हर त्योहार का मतलब यही है कि सब एक साथ मिलजुल कर मनाएं और इनर व्हील की जो महिलाएं हैं उनका भी लगातार यही संदेश है। तो और भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, आपने किस तरह से तैयारियां की हैं? हमने बस यही कि एक तो हमारा मेन मोटिव यही था कि सबको हम लोग एकत्रित कर पाए, क्योंकि 2 साल से जो ये कोरोना काल आया है सब लोग बहुत परेशान अपने जीवन में, उन्होंने नई मतलब चुनौतियों का सामना किया है। तो हम लोग के सामने एक तो ये थी चुनौती कि भाई सब लोग ज्वाइन कर लें, सब लोग आज एकत्रित हुए और बस मैं यही देवी माँ से कामना करना चाहूँगी कि आगे सब कुछ सही रहे, इसी तरह सब लोग आपस में मिलते रहें, हंसते और खिलखिलाते रहें। बस मेरी यही कामना है मनाते रहें और आगे के त्यौहार इसी तरह बिना कोई रुकावट के मनाते रहें। तो देखा कि कोरोना काल खत्म होने के बाद लोगों के अंदर जो डर था वो खत्म हो चुका है और जो त्यौहार हैं उसको धूमधाम तरीके से मनाया जा रहा है। तो एक जो दृश्य है ये भी हम दिखा रहे थे आपको कि जिस तरह से यहाँ पर नवरात्र की धूम संबल के अंदर दिखाई दे रही है और मेरा जिला लगातार आपको संबल के हर कार्यक्रम की स्पेशल स्टोरी आप तक पहुँचाता है और ये दिखाता है कि संबल के अंदर किस तरह से त्यौहार मनाया जाता है। संबल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।